लाइक 8 क्लास यहाँ पर देखें, टू वाटर जो है लैंड में बॉडीज़ हैं, ठीक है, और इनको सेंटर से यहाँ पर वाटर बॉडी गुजर रही है। एक ऐसी वाटर बॉडी जो दूसरी वाटर बॉडी से जाकर मिले और टू लैंड मैसेज को इन्वेट करे, उसको हम जो है स्ट्रेट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज पेनिनसुला, an area of land which is surrounded by ocean water from three sides except for an isthmus which connects it with the mainland is called peninsula. Arabian Peninsula and Indian Peninsula are the examples of peninsula. यानी एक ऐसी वाटर बॉडी जिसके 3 साइड्स पर जो है वो पानी हो, ठीक है, और एक साइड से वो लैंड से कनेक्ट हो रहा हो, ऐसी बॉडी को पेनिनसुला कहते हैं। अच्छा, इसके यहाँ पर आप इसके अलावा जो पाकिस्तान में मनोड़ा है इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ पेनिनसुला। आप इसको गूगल पे जो है वो सर्च करके ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट वन इज आइलैंड, एंड एन एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड इज कॉल्ड आइलैंड। Sri Lanka, Indonesia, West Indies, etc. are the examples of islands. Isthmus, a narrow strip of land which connects two large masses of land, is called an isthmus. Isthmus of Panama, which connects North and South America continent, and the isthmus of Suez, which connects Asia and Africa. Isthmus जो है वो स्ट्रेट का ऑपोजिट है, ठीक है। जैसे कि स्ट्रेट में जो था कि टू वाटर बॉडीज़ जो थी वो आपस में मिलती थी, यहाँ पर स्ट्रेट में टू लैंड्स जो हैं वो मिलती हैं और टू वाटर बॉडीज़ जो हैं वो सेपरेट हो रही होती हैं। तो यहाँ पर लैंड सेपरेट हो रही होती है, वाटर बॉडी मिल रही होती है, यहाँ पर वाटर बॉडी सेपरेट के टू लैंड्स जो आपस में कनेक्ट कर रही होती है। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में साउथ अमेरिका जो है वो कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर इस आइसोथर्म के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, it is how many parts of the ocean floor divided, ठीक है। जैसे हम inner part we have already learned in your previous classes, so same as it is the sea has also has different parts. अब सबसे पहला जो पार्ट है वो सी का है, वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, बेसिकली इज द कोस्टल रीजन, ठीक है, और इसका एंगल जो है वो 1 डिग्री टू 0.5 डिग्री टू 1 डिग्री होता है, बहुत लाइट स्लोप होती है, ठीक है। और फिर देन ये यहाँ पर एकदम इसकी स्लोप स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जब ये स्लोप यानी स्टीप स्लोप स्टार्ट हो जाती है, ओशन फ्लोर सॉरी असल में लैंड मैस की जो होती है, जो कॉन्टिनेंट होता है, एरिया होता है, वो जो मार्जिन लाइन होती है उसकी एकदम स्लोप जो है वो स्टार्ट हो जाती है, उसको हम कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। इसी तरह फिर यहाँ पर दूसरा आपको इसके अंदर ट्रेंचेस मिलेंगी, ठीक है। ट्रेंचेस जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जो है पैसिफिक ओशन में, कि व्हाट आर द 20 ट्रेंचेस आर द डीपेस्ट पॉइंट्स ऑफ द ओशन। सो मरियाना ट्रेंच जो है उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि जो डीपेस्ट पॉइंट है, डीपर चैलेंज है, वो जो है वर्ल्ड की, हमारी अर्थ की सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। और इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात बताती जाऊँ कि मरियाना ट्रेंच को जो है 90s में जो था वो डिस्कवर करने की कोशिश की, मींस उसकी डेप्थ का आइडिया लगाने के लिए कुछ लोग जो थे, 2 बंदे जो थे वो सबमरीन के थ्रू जो उस टाइम पे अवेलेबल थी उसके में गए, और 5 आवर के बाद जब वो यहाँ पर पहुँचे तो जस्ट वो 20 मिनट्स उन्होंने वहाँ पे स्टे किया। उसके बाद वो वापस आ गए क्योंकि वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा था और उसमें जो गिलास था उसमें क्रैक स्टार्ट हो गए, सो दे कम बैक। तो यहाँ पर ट्रेंचेस आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर कैनियंस मिलेंगी, फिर ओशियानिक रिजेस मिलेंगी, ठीक है। ओशियानिक रिजेस जो हैं ये यानी कि माउंटेन्स रेंजेस जो हैं वो आपको ओशन फ्लोर पर जो है वो नज़र आएंगी। सो आप इसको डिटेल में देखते हैं आपके नोट्स में, ये बुक में क्या लिखा हुआ है। Continental shelf, the shallow part of sea which is light adjacent to the coastal area is called continental shelf. This part of ocean has vital importance from the geographical, political and economic point of view. Our country's maritime borders यानी कि जहाँ पर आकर आपके सबमरीन के लिए बड़े बड़े शिप्स जो हैं हार्बर्स पर आकर रहते हैं, ये उसको हम मैरीटाइम बॉर्डर्स कहते हैं।
rights of mining and fishing, trade routes and strategic planning depends upon the continental shelf. जाहिर है कि एक कोस्टल रीजन को बहुत सारे एरिया, बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो शेयर कर होते हैं. तो ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इसकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा कोस्टल रीजन जो है वो किस कंट्री के पास कितना है और वहाँ से वो कितनी को फिशिंग कर सकता है, कितनी को हार्बर एज अ हार्बर यूज़ कर सकता है. आपकी सोशली जो है प्लानिंग जो है और इकोनॉमिकल जो है ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो फिशिंग ग्राउंड होते हैं, बेसिकली फिशिंग के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है वो कंसिडर किए जाते हैं. नेक्स्ट है कॉन्टिनेंटल स्लोप. द जेंटल स्लोप कॉन्टिनेंट शेल्फ एंड्स एट द स्टीप स्लोप विच डिसेंड्स इनटू द डीप ओशन. दिस इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल स्लोप. सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एकदम जो है वो स्लोप स्टार्ट होगी और ये एंड तक जा रही है और इट मे बी पॉसिबल ये ट्रेंच बन जाए, मे बी पॉसिबल ये एक ओशन फ्लो स्टार्ट हो जाए. It's vary according to the situation. Next is submarines, bridges and cannons. The continental slope merges into the deepest part of the ocean, which comprises of narrow and deep V-shaped cannons called trenches. These trenches descend up to 10 kilometers under water. ठीक है, जबकि हम पढ़ चुके हैं कि जो मरियाना ट्रेंच है वो 36,000 फीट से भी ज़्यादा है. सो ये है सबमरीन ट्रेंचेस के डीपेस्ट पॉइंट जो होते हैं ओशन के. नैरो भी होते हैं, वी शेप फॉर्म में होते हैं. ये देखिए नैरो हैं, वी शेप फॉर्म में हैं और जो है डीपेस्ट पॉइंट्स हैं. सच प्लेसेस आर नोन एज सबमरीन ट्रेंचेस और कैनन. नेक्स्ट है ओशियानिक रिज. ओशियानिक रिज क्लियर हो जाओ. Oceanic ridge, the central. Okay. Ocean basin and mid-oceanic ridges. The mid-portion of ocean usually comprises vast undulating plain. This part has an average depth of 4,500 to 600 meters. Volcanoes are also found in this portion in a series of non-ending very long ridges. This is called mid-oceanic ridge formed by the eruption of magma at divergent plate boundary. ठीक है, यहाँ पर मोस्टली आपको जो है माउंटेन्स, जो वॉल्केनिक माउंटेन्स की रेंजेस बहुत ज़्यादा मिलेंगी और यहाँ पे प्रॉपरली जो है इरप्शन होती है, वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है. और जो समटाइम्स यहाँ पर आपको वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से जो है उसका कुछ पार्ट जो है वो माउंटेन जो है वॉल्केनिक माउंटेन वो बाहर निकला हुआ निकल, इस वजह से आपको ओशन में बहुत जगह पर वॉल्केनिक आइलैंड्स मिलते हैं. तो आप समझ लीजिएगा कि वो वही वॉल्केनिक माउंटेन है जो ओशन बेसिन से निकल कर अपर सरफेस पर, पानी की सरफेस पर आ गए हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक. इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई बात हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं. ओके, आई होप आपको बहुत अच्छी तरह इसको क्लियर हो गया होगा. थैंक यू.